Hello everyone. We will discuss here Rutherford atomic model 1911. This model is proposed by Ernest Rutherford and his student Hans Genscher and Ernest Marsden. Bombarded very thin gold foil with alpha particle. This experiment helped refine the earlier Thomson प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। यानी कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये इसलिए लाया था क्योंकि जब थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग का मॉडल दिया था उसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पर बताया था, उसको एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया था। तो इसीलिए इसको ही रिफ़ाइन करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल लाया था। ठीक है, उसने क्या किया था, उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल लिया और थिन गोल्ड फॉइल लिए। तो उसी को ही हम जानते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। देखिए, अ स्ट्रीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल वाज डायरेक्टेड एट अ थिन गोल्ड फॉइल। द थिन गोल्ड फॉइल had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Whenever alpha particle struck the screen, a tiny flash of light was produced at that time. अब इसको मैं समझाती हूँ सिंपल वे में। क्या है, रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल लिए, अल्फ़ा पार्टिकल को थिन गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड करवाया। जब अल्फ़ा पार्टिकल बॉम्बार्डेड होते हैं थिन गोल्ड फॉइल, वो किसके इक्वल होती है, अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर के। बॉम्बार्ड कराने पर क्या हुआ, मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में चले गए बाहर, लेकिन कुछ पार्टिकल यानी कि 1 पार्टिकल इन 8000 इक्वल होता है। तो कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो टकरा के वापस आ गए किस पे, मैस्यू ऑब्जेक्ट पे। यानी कि मैस्यू ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आए थे। तो क्या था कि पूरा मास एटम का वो कंसनट्रेटेड हो गया एक कोर पर। एक पूरा मास जो है एक कोर पे कंसनट्रेटेड हो गया। तो हमारा पूरा मास एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है। और जो कोर है उसको नाम दिया गया था न्यूक्लियस का। ठीक है, तो इसलिए और जो मैस्यू बॉडी है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, अब उसने जब ये टकरा के कुछ पार्टिकल वापस सीधे चले गए और कुछ पार्टिकल यानी कि वो वापस आ गए। तो इसी को ही रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल का नाम दिया है। थैंक यू, और खुश हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। अब मेरा अगला एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के कंक्लूज़न पर आएगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।